हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के पाठ्य योजना के बारे में। गाइस, इसके अंतर्गत सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, किस विद्यालय में टीचिंग किया गया है, फिर दिनांक लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं, विषय लिखते हैं, उप विषय लिखते हैं, फिर चक्र अवधि लिखते हैं। इसके बाद प्रकरण लिखते हैं कि किस प्रकरण पर टीचिंग किया गया है, जैसे इसके अंतर्गत है जीवों में समन्वयन। इसके बाद सामान्य उद्देश्य, इसके अंतर्गत पहला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा है छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, और तीसरा है छात्रों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, इसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य आते हैं, जिससे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्रों को जीवों में समन्वयन के बारे में जानकारी प्रदान करना, और दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र जीवों में समन्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र जीवों में समन्वय को उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर देख सकते हैं। इसके बाद शिक्षण विधि की टीचिंग के समय किस विधि का प्रयोग किया गया है, जैसे इसके अंतर्गत है प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण। इसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं कि टीचिंग के समय किस सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत है चार्ट, डस्टर, चौक इत्यादि। इसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं कि छात्रों को समन्वित जीवों के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद पाठ प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं, इसके अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें छात्राध्यापक का कथन होता है और छात्र कथन होता है। इसमें छात्राध्यापिका छात्रों से क्वेश्चन पूछती हैं, छात्र उसका आंसर देते हैं। तो छात्राध्यापिका कथन में पहला प्रश्न है, विभिन्न विभागों को संगठित करके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कौन होता है, छात्र इसका आंसर देते हैं। इसे छात्र कथन में प्रबंधक लिखा गया है। फिर छात्राध्यापिका कथन में दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंधक का क्या कार्य है, छात्र इसका आंसर देते हैं कि सभी। तो छात्र कथन में लिखा गया सभी विभागों में कार्य को समुचित समन्वय करना होता है। फिर छात्राध्यापक का कथन में तीसरा क्वेश्चन है, जीवों में समन्वयन किस प्रकार होता है, छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते, इससे छात्र कथन में समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम लोग जीवों में समन्वयन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण, इसके अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक का कथन, छात्र कथन और श्याम पाठकार। पहले छात्राध्यापक कथन में विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, बहुकोशिकीय प्राणियों में कार्य को विभिन्न अंगों द्वारा किया जाता है, इनमें क्या होता है। इसका छात्र कथन में उचित समन्वय। और फिर छात्राध्यापक कथन में दूसरा विकासात्मक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है जंतुओं में समन्वयन करने का कार्य किसके द्वारा होता है, छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते, इसलिए छात्र कथन में मौन। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में स्पष्टीकरण, जंतुओं में समन्वयन स्थापित करने का कार्य दो तंत्रों द्वारा होता है, पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क में रज्जु और इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। और तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं मतलब न्यूरॉन से बना होता है। कुछ तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क तथा में रज्जु से संदेश लाने का तथा कुछ भेजने का कार्य करती हैं। छात्राध्यापक कथन में आगे है, शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन का स्राव करती हैं, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। हार्मोन्स रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारित हो जाते हैं। हार्मोन्स संदेश वाहक की तरह विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, फ्यूज ग्रंथि, जननांग आदि अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। और पौधों में समन्वयन के लिए तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स द्वारा समन्वित करते हैं। हार्मोन्स समन्वय के साथ साथ पौधों में वृद्धि, प्रकाश एवं जल के प्रति उद्दीपन आदि क्रियाओं का भी नियंत्रण करते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आदि पादप हार्मोन्स हैं। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में बोधात्मक प्रश्न, मतलब छात्राध्यापक द्वारा जो अभी तक पढ़ाया जाता है उसी में से बोधात्मक प्रश्न छात्रों से किया जाता है। जैसे बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम बताइए, छात्र इसका आंसर देते हैं। इसलिए छात्र कथन में थायराइड, पीयूष ग्रंथि, और छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपटकार में भी लिख सकते हैं। आगे है छात्राध्यापक कथन में दूसरा बोधात्मक प्रश्न, किन्हीं दो पादप हार्मोन्स का नाम बताइए, छात्र इसका आंसर देते हैं। इसलिए छात्र कथन में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, और छात्रों द्वारा दिया गया आंसर श्यामपटकार में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न है, साइटोकाइनिन क्या है। इसके बाद निरीक्षण कार्य, मतलब जब छात्र कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गृह कार्य लिखते हैं, छात्रों को कार्य करने के लिए घर से कार्य करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। जैसे पहला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, और दूसरा प्रश्न है, पादप हार्मोन के क्या कार्य हैं।